नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के फिर। और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और घर पर आराम से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कॉपी और पेन निकाल करके बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज़ पासा या डाइस बोलते हैं, उसको लेकर के आए। आप जैसे बच्चों के ही डिमांड पर कि सर रीजनिंग शुरू करिए, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। वैसे तो मैं अपने हिसाब से शुरू करता, लेकिन बच्चों की डिमांड बढ़ गई, तो आइए हम रीजनिंग पर ही बात करते हैं। उसमें पहला चैप्टर दैट इज पासा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसका हेडलाइन है घन एवं पासा, क्यूब एंड डाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि पासा होता क्या है। तीन बीमी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसे पासा कहते हैं। तीन बीमी आकृति मतलब थ्री डायमेंशनल। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कैसा है, थ्री डायमेंशनल है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पासा बोलते हैं। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें तीन जो है आपकी जो सतहें हैं वो दिखाई। एक्चुअली जो पासा होता है इसमें कुल 6 सतह होता है। कितने सतह होता है, मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, कुल कितने सतह होता है, 6 सतह होता है। तीन जो है कि दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे देखिए, एक सतह, दो सतह और तीसरा सतह। ठीक है, तीन सतह दिखाई देता है और तीन सतह दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो सतह होती है इसको बोलते हैं ऊपर वाली सतह। इसको ये जो 5 लिखा हुआ है, जो सतह होती है, इसको बोलते हैं ऊपर वाली सतह। और ये जो 1 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सामने वाली सतह। ऊपर वाली सतह, सामने वाली सतह, और इधर जहाँ पर 6 लिखा हुआ है दोस्तों, इसको बोलते हैं दाहिने वाली सतह। ऊपर वाली सतह, फिर सामने वाली सतह, और फिर इधर क्या बोलेंगे, दाहिने वाली सतह होगी। ठीक है, एक जो आपका एक डाइस है या पासा है, इस तरह सवाल इस तरह से बनते हैं, 3 तरीके से बनते हैं। एक आपका इसमें नंबर डाल देगा, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा। कुछ में सिंबॉलिक फॉर्म लिखा रहेगा। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब जैसे आपका रुपया होगा, एट द रेट हो गया, हैश हो गया। ठीक है, और फिर कभी कभी ऐसे बना रहेगा आपका ये डाइस, उसमें सफ़ेद, हरा, काला रंग, मतलब रंगों के नाम भी दिया रहता है। तो सबसे पहले हम वीडियो लंबा नहीं करेंगे, पहले हम इस पर चर्चा कर लेंगे, फिर देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पर फिर बना देंगे, तो इस पर विधिवत चर्चा करें, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया हमारा पासा के बारे में। एक बात और याद रखिएगा, इसमें जो आपके डाइस होती है, तीन तो दिखाई देता है, तीन फलक, तीन सतहें दिखाई देती है, तीन जो है छुपा रहता है। अगर हम नंबर वाली बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ये जो संख्याएं होती हैं इतनी उसमें अंकित होती हैं, लिखित होती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पासा के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। तो जो हमारा पासा है, एक डाइस है, ये दो प्रकार का होता है। मानक पासा जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा क्या है, सामान्य पासा जिसे बोलते हैं जनरल डाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानक पासा को, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस को। क्या होता है, दो निकटवर्ती, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग क्या हो, 7 नहीं होता है। ठीक है, कहना चाह रहा है मानक पासा में, स्टैंडर्ड डाइस में, नाम जिसका क्या है, स्टैंडर्ड डाइस, दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। जिससे मैंने यहाँ पर देखिए चित्र बनाया हुआ है एक डाइस का। ये देखिए यहाँ पर ऊपर कितना है, ऊपर जो सतह है उस पर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और ये जो सामने वाला है इस पर कितना है, 5 है, और दाहिने साइड में कितना है, 4 है। तो जोड़िए, कह रहा है कि दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। ये देखिए, 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, और 4 इधर क्या हो गया, 5 हो गया। तो इनको अंकों का क्या हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। तब फिर क्या होता है, ऐसे पासे में दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। मतलब ये जो हमारा मानक पासा होता है, मानक पासा के ये जो सतह होते हैं, अगल बगल वाले जो सतह होते हैं, इनमें से चाहे एक इसका इसके साथ जोड़े, इसको इसके साथ जोड़े, इसको इसके साथ जोड़े, इसको साथ जोड़े, मतलब इसका जो योग फल होता है वह 7 नहीं होता है, तब वो क्या बोलाएगा, मानक पासा बोला जाएगा। तब फिर क्या होगा भाई, अब किसी का विपरीत पूछ दिया तो विपरीत में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, वही कह रहा है कि ऐसे पासे में
दो विपरीत सतहों पर अंकित, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग हमेशा साथ होता है, हमेशा साथ होता है। जैसे कि मान लीजिए एक का पूछ दे कि अगर इस अकॉर्डिंग टू एक मानक पासा एक के विपरीत क्या हो जाएगा, तो अभी हमने बताया हमेशा साथ होता है। एक है तो एक में हम क्या जोड़ दे कि साथ हो जाए, एक में क्या जोड़ दे तो 6, इसके विपरीत क्या हो जाएगा 6। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 5 2 क्या हो जाएगा 7। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 3। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा को इंग्लिश बोलते हैं जनरल डाइस। इसका मैंने यहाँ पर ध्यान चित्र बना हुआ है 2 5 4। कहने का मतलब है कि सामान्य पासा वह होता है जिसको, जो कि अपने निकटवर्ती सतहों को अगर प्लस करे, जोड़ने का काम करे, तो उसका यहाँ पर 7 नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 7 क्या होगा। देखिए कैसे, 4 5 जोड़ेंगे 7 नहीं होगा, लेकिन 5 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 होगा। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 हो जाता है तो वो सामान्य। याद कैसे करेंगे, स से सामान्य, स से 7। याद रखिएगा, कभी कभी बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होता है। स से 7, स से सामान्य। तो जो सामान्य पासा है, इनके जो निकटवर्ती जो फलक होते हैं, निकटवर्ती जो सतह होते हैं, कम से कम जब दो हम फलक को जोड़ेंगे, 2 सतहों को जोड़ेंगे तो 7 होगा। सामान्य में 7, सामान्य में 7। ठीक है, और मानक वाले में 7 जोड़ने पर नहीं आता है। ठीक है, तो सामान्य में 7 है तो 5 2 7 हो गया। ठीक है, लेकिन अब पूछेगा कि 2 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 होता है, मैंने 6 संख्या बताई है। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है, जो दिख रहा है वो तो होगा ही नहीं। जो दिख रहा है एकदम जस्ट पड़ोसी है, जस्ट बगल में, वो तो कभी नहीं होगा। 2 के विपरीत तब क्या होगा, तब जो नहीं दिख रहा है, यानी कि एक नहीं, इसमें एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 1 लिख दिए। फिर इसके बाद 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ 3 लिख दिए। 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिख दिए 6 लिखिए। तो 2 के विपरीत 1 3 6 हो सकता है। फिर 5 के विपरीत भी 1 3 6 हो सकता है, और 4 के विपरीत 1 3 6 हो सकता है। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, अभी हम सवाल पर आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान न होइए आप लोग। ठीक है, इतना हो गया। आइए अब ये जो पहला है मानक पासा का नियम, उस पर हमें प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक सवाल देख लेते हैं। देखिए मानक पासा का नियम क्या हो गया, ये बना हुआ चित्र है 2 4 6 है। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे, साइड को जोड़िए, इसके फलकों को सतहों को जोड़िए। 2 4 कितना हो गया 6 हो गया। 6 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 10 हो गया। 6 2 8 जोड़ कितना हो गया 8 हो गया। 7 आया, 7 नहीं आया, तो कौन सा पासा हो गया, मानक पासा हो गया। मानक पासा हो गया तो जब अगल बगल की जो सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं होता है, तो जिस भी संख्या का पूछ ले, 1 2 3 4 5 6 में से किसी भी संख्या का पूछ ले, तो अगर मान लीजिए कि 1 का पूछे कि एक दिया हुआ चित्र और इसमें आपका 1 लिखा नहीं है, लेकिन पूछ दे कि 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा। इनके अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें से 1 2 3 4 5 6 किसी का भी पूछ ले कि उसके विपरीत सतह पर क्या होगा, तो अगर 1 का पूछेगा तो 7 में से उतना माइनस कर लेता, 7 में से उतना क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। 1 के विपरीत पूछेगा तो 7 में से 1 घटाएं कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 2 के विपरीत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो हमने कितना कहा 7 में से हमेशा घटाना पड़ेगा, तो 7 में से 2 घटाए कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ दे कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो फिर 7 में से फिर 3 घटाइए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 का पूछेगा तब फिर वही 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 6 का पूछेगा तो फिर 1 हो जाएगा, फिर वाइस वर्सा चलता रहेगा। आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 1 2 4। क्वेश्चन एक डाइस यहाँ बना हुआ है 1 2 4, फिर अंक 5 के विपरीत सतह पर अंक होगा। देखिए अंक 5 के विपरीत सतह पे अंक होगा। देखिए अभी पहले किस कैसा है, सामान्य पासा है कि सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए 2 1 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, यानी कि 7 नहीं हो रहा। जब 7 नहीं हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। किसका पूछ रहा है, अंक 5 पूछ रहा है। और हमने बताया कि उसका योगफल साइड वाले जोड़ने पर 7 नहीं होता है, लेकिन जिस भी किसी 1 से लेकर 6 तक के अंकों का जब उसका पूछेगा उसके विपरीत सतह पर क्या होगा, तो तुरंत 7 में से उसको माइनस कर लेना है। तो 5 का पूछ रहा है, अंक 5 के विरुद्ध पूछ रहा है, तो 7 में से 5 का कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा।
अंक 5 के विपरीत सतह पर अंक होगा तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 2 बना हुआ डायस है, फिर कह रहा कि बाएं तरफ के पासे में दाहिना बायां, दाहिना बायां, बाएं तरफ के पासे में नीचे की सतह कौन सा अंक होगा। दाहिना बायां, तो बाएं के जो पासा है नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ मतलब नीचे, ये ऊपर वाला सतह हो गया। तो 2 का पूछ रहा है कि 2 के ठीक नीचे कौन सा सतह होगा, कौन सा अंक होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो 2 यही है, यहाँ पर 2 है। तो इसमें क्या होता है, एक आपका जैसे कि क्लॉकवाइज जो ऐसे इस तरीके से देखिए, ये हो गया ना, ऐसे ऐसे जब चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। ठीक है, घड़ी जैसे चलती हमारी है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे टेकल करते हैं प्यारे बच्चों। हमको इससे पूछा है बाएं तरफ वाले में तो दाहिना बायां होगा, बाएं तरफ में कौन सा सतह होगा। नीचे पूछा हुआ तो नीचे निश्चित रूप से ऊपरी सतह हो गया, या सामने वाली हो गई, दाहिने वाली हो गई। तो 2 के नीचे पूछ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसे घुमा लेंगे इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे जिससे क्लॉक घड़ी घूमती है ऐसे करें। तो 2 के बाद क्या आ रहा है 4, तो 2 ऐसे आप लिख लीजिए, इसके बाद एरो लगाइए। इसी वे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। तो 2 के ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 के इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो इसे एरो बना के लिखिए 4। 4 के फिर इधर आएंगे तो कितना लिखा है 3, तो 3 लिख दिए। फिर यहाँ फिर इसमें छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 के बगल में 4, 4 से 3 हो गया। इधर देखिए, फिर इसको ऐसे घुमाइए, 2 के बगल में क्या 1, तो 4 और 3, तो यहाँ से 4 और 3 हमने यहाँ से लिख दिया है। और फिर 1 कहाँ से आ गया, फिर इसी को मैंने इसे घुमाया क्लॉकवाइज, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा था दोस्तों, यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 5 है। तो 2 कई घुमा रहे हैं तो 1 है ना यहाँ पे, तो इसको हमने क्या लिख दिया, ऐसे घुमाएंगे तो 1 हो गया, और फिर इसे फिर घुमाएंगे तो 5 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो क्लॉकवाइज में जो नंबर आ रहे हैं इस डाइस में, दोनों डाइस में 2 के क्लॉकवाइज घुमाने पर जो नंबर आ रहे हैं, मतलब 4, 1, 5, ये तो होंगे ही नहीं, ये ठीक उसके नीचे नहीं होंगे। 2 के ये जो क्लॉकवाइज घुमा रहे थे दोनों डाइस को, तो जितना हमको संख्या मिला 4, 3, 1, 5, ये होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये होंगे नहीं। कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, यानी कौन सा नंबर मिसिंग लग रहा है 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं समस्या। ये बना हुआ है 4 आपके डायग्राम बने हुए, अंक 6 के विपरीत पूछ रहा है। अंक 6 के विपरीत, 6 कहाँ है भाई साहब, ये 6 यहाँ पर है। फिर तुरंत क्लॉकवाइज घुमाइए, यहाँ से ऐसे करके घुमाइए क्लॉकवाइज। तो जब ऐसे घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, तो 6 से 3, 6 से क्या हो जाएगा 3, फिर 3 से इसे इधर घूमेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो गया। फिर कहीं 6 है, यहाँ पर 6 है, फिर इसको घुमाइए तो क्या हो जाएगा 5 हो गया। फिर इसको और घुमाइए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया, फिर कहीं 6 दिख रहा है, इसमें कहीं भी 6 नहीं दिख रहा है, यहाँ भी 6 नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको मत परेशान होइए। तो 6 के बगल में कर रहा है, तो इस तरीके से, तो 3, 1, 5, 4, ये तो होगा ही नहीं। ये जो क्लॉकवाइज घुमाने पे जो संख्याएं आती हैं, यह ठीक उसके विपरीत कभी नहीं होगा। तो 3, 1, 5, 4 तो होगा नहीं, 3, 1, 5, 4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 6 संख्याएं होती हैं, तो उसमें कौन मिसिंग लग रहा है, क्या लग रहा है 1 हो गया, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो गया। एक और देख लीजिए। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन है, ये बने हुए 4 डाइस आपके बने हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 के विपरीत पूछ रहा है प्यारे बच्चों, 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो फिर घुमाइए तुरंत क्लॉकवाइज, 3 से घुमाएंगे तो 6, यहाँ पर मैंने 3 पर लिख दिया, 3 लिख करके एरो लगा दिया, और फिर इसके बाद 3 को घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 हो गया। फिर 6 के और अगर क्लॉकवाइज घूमिए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर 3 भी है, फिर इसको फिर घुमाइए 1 आ गया, फिर घुमाएंगे 6, तो 6 तो लिखे 4 बार मत लिखिए सही करेंगे नहीं, हाँ एक ही चीज को 4 बार मत लिखिए। घुमाए 1 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर इसको देखिए, फिर 3 को घुमाइए, फिर आ गया 2 आ गया, और फिर घुमाएंगे तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखना, और यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए। यानी कि 6, 1, 5, 2 तो होगा ही नहीं, तो 1, 2, 3, 4 छूट रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में इसमें क्या नहीं है, सिर्फ 4 नहीं है, तो इसके 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। तो ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी, तो ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे समझिए, समझने का प्रयास कीजिए।
आशा करता हूँ कि बड़ा ही थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है और मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप लोग समझे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।